बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता प्रारंभ करने से पहले जानते हैं कि कविता के कवि कौन हैं और उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1903 को शफीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, वह फिर नहीं आई, राख और चिंगारी आदि। तो आइए कविता आरंभ करते हैं। पहले जानते हैं कि कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। दीवानों की हस्ती, नाम से ही पता चलता है कि कविता किसी की हस्ती के बारे में है, किसी की जिंदगी के बारे में है, किसी के स्वभाव के बारे में है। और वो स्वभाव किसका है? दीवानों का। दीवाने कौन? दीवाने, कवि ने दीवाना उन व्यक्ति को कहा है जो मस्त मौला होकर खुले दिल से प्रसन्न भाव से जिंदगी जीता है और जहां भी जाता है वहां चारों ओर अपने सुंदर स्वभाव से खुशियां बिखेरता जाता है। यही नहीं, वह लोगों के दुखों का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयास भी करता है। तो कविता के माध्यम से कवि यह भी सीख देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने अंदर ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए कि हम भी निस्वार्थ भाव से जिंदगी जिएं और जहां भी जाएं लोगों के दुखों को ग्रहण करते हुए खुशियां ही खुशियां बांटते चलें। तो आगे कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि के कहने का अभिप्राय है कि दीवाने कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है हमारा। हम तो आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। उनका कहने का अभिप्राय है कि मस्त मौला लोग एक जगह पर रुककर नहीं रह सकते हैं। आगे वह कहते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि के कहने का अर्थ है कि मस्ती का आलम अर्थात हम जहां भी जाते हैं मस्ती का आलम भी हमारे साथ ही जाता है। अर्थात हम जहां जाते हैं वहां के लोगों को अपने स्वभाव के द्वारा मस्त कर देते हैं। उनमें भी हम खुशियां बांटते जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले। धूल उड़ाते जहां चले से मतलब है कि धरती के जिस भी कोने में हम स्वच्छंद होकर चलते हैं, मनमौजी स्वभाव से चलते हैं, वहां के माहौल को हम खुशनुमा बना देते हैं। आगे कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कहने का अभिप्राय है कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां लोग यही कहते हैं कि तुम तो अभी अभी खुशियों से भरे हुए अर्थात उल्लास बनकर आए थे, हमारे लिए खुशियां लेकर आए थे और अभी अभी तुम यहाँ से जा रहे हो। तुम्हारे जाने से हमें बहुत अधिक दुख हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं आंसू बनकर बह चले अभी। आंसू बनकर बह चले अभी अर्थात जब दीवाने किसी जगह से जाते हैं तो लोगों को बहुत दुख होता है और उनके जाने से लोग जो है वो रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, सब कहते ही
रह गए। अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? कवि कहता है कि जब दीवाने एक स्थान को छोड़कर जाते हैं, वहां से जाने लगते हैं, वहां खुशियों का माहौल बिखेर देते हैं, तो लोगों को उनके जाने से दुख होता है और लोग उनसे यही पूछते हैं कि तुम कैसे आए थे, कहाँ से आए थे और इतनी जल्दी अभी कहाँ जा रहे हो? तो आगे कवि कहते हैं कि दीवाने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? किस और चले मत ये पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो दीवाने इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। हमें तो इतना पता है कि हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य रुकना नहीं है। हमें तो बस चलते ही जाना है, हमें तो बस चारों ओर खुशियां ही बिखेरनी है। इसलिए हम कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कुछ समय से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहने का अभिप्राय है कि दीवाने कहते हैं कि संसार के जिस भी भाग से हम जा रहे हैं, जो भी स्थान छोड़कर, जहां पर भी खुशियां बिखेर कर हम जा रहे हैं, वहां से हमने भी कुछ ग्रहण किया है, हमने भी कुछ एकत्रित किया है। क्या? लोगों की कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी सोच, अच्छे विचार वहां के लोगों से हमने लिया है और अपने अंदर की अच्छाई उन लोगों को दी है। हमने हमारे अंदर जो खुशियां भरी पड़ी हैं, वो हम संसार को देते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहने का अभिप्राय है कि कवि कहते हैं कि लोगों से जब हमने बातें कही, उनके विचारों को ग्रहण किया, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो हमें बहुत हंसी आई। हमने उनके साथ हंसी ठिठोल भी की, मजाक भी किया, उनके अच्छे विचार भी सुने। तो कहीं हमने लोगों को जहाँ अच्छाइयाँ सिखाई, अपनी अच्छी बातें उन्हें दी, वहीं हमने उनसे भी कुछ अच्छी बातें सीखी। उन्होंने में हमें हंसाया और हम भी हंसे और हमारे साथ वो भी हंसे। परंतु आगे कवि कहते हैं कि अगर किसी की बात बुरी लगी, अर्थात किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, तो उसकी बातों से हमें दुख भी बहुत हुआ और हमें रोना भी आया। परंतु इसके साथ ही कवि कहते हैं, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि दीवाने जो हैं, चाहे वो रोए, चाहे वो हंसे, चाहे उन्हें लोगों की कुछ बातें बुरी लगी, चाहे अच्छी लगी, लेकिन अब वो इतने मस्त हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हमने उन अच्छी और बुरी बातों को, अर्थात उनके सुख और दुख जो भी हमने बांटे, चाहे हमारे साथ किसी ने कोई भी व्यवहार किया, चाहे हमें अच्छा लगा, चाहे हमें दुख हुआ, लेकिन हमने सभी चीजों को एक ही भाव से, समान भाव से ग्रहण किया। कहीं पर भी हमने भेदभाव नहीं किया। जिसने हमें सुख दिया, उसके साथ भी हमने अच्छा व्यवहार किया और जिसका व्यवहार हमें बुरा लगा, उसके साथ भी हमने अच्छा ही भाव किया। अर्थात दोनों के लिए ही हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रह गया है, हमें तो दोनों ही समान नजर आते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कहने का अभिप्राय है कि दीवाने कहते हैं कि हम इन भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगे अर्थात भीख मांगने वाले निर्धन लोग
भीख मांगने वाले कवि ने किसके लिए कहा है? यहाँ समाज के लोगों के लिए कहा है जिनका हृदय बहुत ही छोटा है, जो बहुत छोटी सोच वाले हैं, जो बहुत छोटे दिल वाले हैं, जिनके दिल में प्रेम की कमी है। उनके लिए कहा है कि उन पर भी हमने तो अपना प्यार जी जान से लुटा दिया है। हमने नहीं देखा कि बदले में हमें कुछ मिला है या नहीं मिला है। आगे कवि कहते हैं कि हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि दीवानों के कहने का मतलब है कि खुशियां बिखेरने के प्रयास में, खुशियां बिखेरने की चाहत में अगर हम कहीं असफल भी रहे हैं तो हम उस असफलता को भी अपने ही साथ लेकर चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत छोटे दिल वाले हैं। उन्हें हमारे प्यार का मतलब नहीं समझ में आया है। हमने भरपूर प्रयास किया उन्हें प्यार देने का, लेकिन जब हम उसमें नाकाम हुए तो वो असफलता का भार कि हम असफल हो गए उन पर अपना प्यार लुटाने में, और ये एक छोटी सी निशानी उनकी उर अर्थात हृदय, हृदय पर हम ये भार लेकर वहां से चल दिए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य रुकना है ही नहीं। हमें आगे चलकर जमाने में और जगह भी खुशियां बांटनी है। आगे लेखक कहते हैं कि इस सफलता का जिम्मेदार भी मैं खुद को ही मानता हूँ। दीवाने कहते हैं कि इस सफलता का जिम्मेदार भी हम खुद को ही मानते हैं, इसके अंदर किसी और का दोष नहीं है। आगे कहते हैं अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे रुकने वाले। कवि अब कहते हैं कि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, कवि कहते हैं कि दीवाने कहते हैं कि अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जीवन को लेकर उनके अंदर इतना सकारात्मक दृष्टिकोण आ गया है, जो उनकी मानसिकता है इतनी विस्तृत हो गई है कि उन्हें अपने और पराये में कोई भी अंतर नहीं लगता है। अर्थात उन्हें ऐसा लगता है कि सभी मेरे अपने हैं, परायेपन की भावना उनके अंदर है ही नहीं। दीवाने जो हैं अब सभी को एक ही दृष्टि से, एक ही भावना से देखते हैं। लेकिन आगे कवि उन लोगों के लिए भी कामना करते हैं जो इसी मानसिकता के साथ वहीं पर अटक गए हैं, वहीं पर रुक गए हैं। देखिए, आबाद रहे रुकने वाले, तो दीवानों ने यहाँ किसके लिए कहा है आबाद रहे रुकने वाले? ये उन छोटी मानसिकता वाले लोगों के लिए कहा है, जो छोटे दिल वाले लोगों के लिए कहा है, जो अभी तक भी अपने और पराये की भावना से मुक्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि तो जो दीवाने हैं कितने खुले दिल के हैं, कितने मस्त मौला स्वभाव के हैं। वो कहते हैं कि हम तो उनके भी आबाद रहने की कामना करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनका भी मंगल हो, वो भी कुशल रहें, जो अपनी इसी मानसिकता के साथ, तेरा मेरा की सोच के साथ कहीं पर अटक गए हैं, कहीं पर रुक गए हैं। आगे कवि कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। कहने का अभिप्राय है कि दीवाने कहते हैं कि संसार की इन बातों में, बंधन से क्या मतलब है कि संसार की लुभावनी चीजों में, सांसारिक बंधनों में जो दीवाने थे वो स्वयं ही बंधे थे, उन्हें बांधा नहीं गया था। सांसारिक मोह माया में झूमकर, सांसारिक मोह माया से लिप्त होकर वो इन बंधनों में बंध गए थे। लेकिन आज जबकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, उनका जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो गया है, एक विस्तृत सोच हो गई है, तो आज वो कहते हैं कि आज हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जाग चुका है, और ज्ञान का प्रकाश जागने के कारण, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के कारण आज हम स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात अब हम इन सांसारिक विषयों से, तेरा मेरा, इसका उसका,
इन सभी सांसारिक विषयों से हम ऊपर उठ चुके हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने दीवानों के बारे में बताया है। दीवाने वे लोग हैं जो मस्त मौला स्वभाव के हैं, खुले दिल के हैं, जिंदगी को एक भगवान की दी हुई अमानत मानकर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर खुले भाव से जी रहे हैं। उनका जीवन में लक्ष्य कहीं ना रुकना है, चलते जाना है। जैसे एक नदी की धार हमेशा चलती रहती है, तो दीवानों ने भी अपने जीवन का यही लक्ष्य बना लिया है कि हमें कहीं नहीं ठहरना, हमें नदी की धार की भांति चलते जाना है और जीवन में खुशियां ही खुशियां बांटनी है। धन्यवाद।